दिन है सुहाना आज पहली तारीख है। आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर कि आपके व्हाट्सएप को जो है वो खतरा हो सकता है। 56,000 यहाँ पर जो ऐसे अकाउंट है व्हाट्सएप के जिनको जो है वो दिक्कत हो गई है। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर कि सैमसंग जो है वो CES में क्या कुछ यहाँ पर दिखाने वाला है 2016-2026 की शुरुआत के अंदर। रियलमी नार्जो आने वाला है, बर्ड्स आने वाला है। एसूस ने अपना एक ऑल इन वन PC जो है वो लॉन्च कर दिया है। यूएस ने DJI ड्रोन को बेसिकली जो यूएस के बाहर के ड्रोन हैं नए जितने भी लेने वाले हैं उनको बैन कर दिया। अब उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। यूएस के अंदर पिक्सल डुओ नाम का एक फ़ोन आया जिसमें दो अलग अलग स्क्रीन होंगी, एक कलर स्क्रीन होगी और दूसरी जो है ग्रेइंग होगी, मतलब सामने वाली स्क्रीन हट जाएगी, उसकी जगह दो स्क्रीन होने वाली हैं। उसके बाद में बात करेंगे एक चाइनीज़ कंपनी की जिसने जो है वो 2-in-1 जो है वो टैबलेट बना दिया, यानी कि विंडोज़ भी है और उसमें जो है वो एंड्रॉयड का भी जो है वो सुविधा मिलने वाली है। एप्पल जो है वो सैमसंग के से गिड़गिड़ा रहा है कि भैया तुम दे दो हमको मेमोरी दे दो वरना हमारा iPhone 18 Pro Max कैसे जो है वो बन पाएगा। गजब की फितरत है इस जमाने की, लोग सिक्का गिरते ही लपक लेते हैं और गिरते इंसान को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, इंसान आजकल ऐसे ही हो गया कि सिक्का तो चाहे गिरा हुआ उसको उठा भी लेगा, गिरने से पहले उसको पकड़ लेगा, लेकिन अगर इंसान गिरने वाला है तो उसको गिरा कर ही जो है वो मानता है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट्सएप की, क्योंकि ये आज भी हमारी जो है वो ज़िंदगी का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। 2021-22 के अंदर था कि ये करो वो करो फलाना करो ढिमकाना करो, लेकिन वो समय निकल गया और आज भी व्हाट्सएप जो है वो हमारे फ़ोन में परमानेंटली है। लेकिन उसके साथ साथ में एक मयान में दूसरी तलवार भी आ गई है, टेलीग्राम। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम आजकल दोनों जो है वो बसते हैं। क्या आप टेलीग्राम यूज़ करते हो? कमेंट करके बताना। यूज़ करते हो तो टेलीग्राम में क्या यूज़ करते हो हैं, बताना मुझे। पहले बात करेंगे व्हाट्सएप की। देखो, व्हाट्सएप ऐसा है कि अभी एक रिसर्च कोई कंपनी है, सिक्योरिटी एजेंसी, कोई सिक्योरिटी है, KOI कोई सिक्योरिटी नाम है उसका, कोई सिक्योरिटी है। उसने जो है वो ऐसा चीज़ निकाली है कि अगर आप जो API को यूज़ करते हैं तो NPM करके कुछ तो भी फंडा है, NPM और लोटस बेल करके, इनकी अगर API को यूज़ करते हो या कुछ भी अगर आपने API किया है, मतलब कि अगर आपने व्हाट्सएप को किसी सर्विस के लिए या किसी चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, डेटा के लिए यूज़ कर लिया है तो आपका हर डेटा उसके पास में चला जाता है, हैक हो जाता है। यानी कि आपका लॉगिन डिटेल, जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग मैसेज आपको आते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो चले जाते हैं। तो आज ही अपने व्हाट्सएप में जाइए, लिंक डिवाइसेस में जाइए और व्हाट्सएप की वेबसाइट पर जाकर के जितने भी आपके फालतू के आपने व्हाट्सएप से एक्सेस दे रखी है ना, उनको हटा दीजिए। जब से व्हाट्सएप का लिंक एज कंपेनियन का ऑप्शन आया है तब से व्हाट्सएप का डेटा जो है वो सिंगल जगह नहीं रहा है, मल्टीपल डिवाइसेस पे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपने एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर सकता हूँ, सेम अकाउंट को मैं जो है वो आईफोन पे भी जो है लॉगिन कर सकता हूँ एज ए कंपेनियन। कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं होती हैं, उस पर OTP नहीं आता है, वहाँ पर सेकेंडरी पे लाइव लोकेशन भी नहीं आती है, लेकिन हाँ मैसेज वगैरह, चैट वैट, कॉल वॉल आप ले सकते हो। तो ये चीज़ है। तो अगर आपने व्हाट्सएप का डेटा को सिक्योर रखना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेब सॉकेट चीज़ है ये आपके व्हाट्सएप का डेटा सारा जो है वो खींच लेता है। अच्छा, बात करते हैं इस टी-शर्ट की। तो कल मैंने पूछा था, काफ़ी लोगों ने अपने अपने जवाब दिए। 1100 की है, 1500 की है, 200 की, 300 की, 150 रुपया देगा। किसी ने बोला 100 रुपये की और एक बंदे ने बोला कि 99 रुपीज़ की है। तो ये टी-शर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ की है। जी हाँ, मानोगे आप? नहीं मानोगे ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मैं गया था D-Mart में, और मिडिल क्लास लोगों का D-Mart ही जो है वो राशन की दुकान होती है। तो वहाँ गया था, चला गया क्लोथिंग वाले सेक्शन में, तो वहाँ जाते ही दिखी 99 रुपीज़। सर्दियाँ आने से मतलब दिसंबर के पहले हफ्ते की ही बात है, तो दिख रही थी। तो मैंने वहाँ से जो है 5 टी-शर्टें उठा ली 525 रुपये के अंदर। 99 रुपीज़ की मिल रही थी तो 525 कैसे हुए? एक जो थी वो 129 की थी, तो मैं उठा लाया। मैं कहा चलो बढ़िया है और कंफर्टेबल है, कपड़ा भी ठीक ठाक था, ऐसा कोई लगा नहीं बॉडी को चुभने। मैंने ट्राई करके देखी थी तो ले आया। तो चल जाएगी थोड़े दिन, मतलब 6 महीने तो निकल ही जाएंगे। और मेरी तो सर्दी भी जो है निकल रही है, क्योंकि जयपुर में इतनी कोई खास सर्दी तो जो है वो पड़ नहीं रही है घर के अंदर। तो मतलब रात को तो हमको पंखा भी चलाना पड़ता है, बाहर तो ठंड पड़ती ही पड़ती है। ठीक है जी, तो सिर्फ 99 रुपीज़ की है ये और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे और पता क्या है, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग लिखा होता है, मेड इन अमेरिका वगैरह का। 4-5 टी-शर्टें हैं, लेकिन पीछे देखोगे ना स्टिकर पे लिखा है मेड इन इंडिया। भैया इंडिया के अंदर ही बनी हुई है ये। 99 रुपीज़ में इंडिया वाले बना सकते हैं, बाहर के लोग नहीं बना सकते हैं ये। बाहर के लोग $1 तो उनका पहुंच गया भैया, 90 रुपये तो डॉलर अपना पहुंच गया है। और दिन है सुहाना, आज जो है वो यूट्यूब का पेमेंट भी आ गया है, जो 3-4 महीने से अटका हुआ था। मतलब 3-4 महीने इकट्ठा हो रखा था, पिछले महीने नहीं आया, उससे पिछले महीने भी नहीं आया, तो आ गया है। और उसमें क्या होता है, एफिलिएट का पेमेंट भी जुड़ के आता है, तो कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। तो अगर आपको कुछ खरीदना है तो प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हैं बीच में, आप क्लिक करके जो है वो खरीद सकते हो।
और सैमसंग जो है वो अपना CES का उनका हमेशा रहता है। सैमसंग को मतलब हर इवेंट में हर जगह होना होता है। सैमसंग ग्लोबल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो CES 2026 के अंदर जनवरी 4 को उन्होंने जो इवेंट रखा है वहाँ के अमेरिका के 7 बजे PT, जो PT टाइम है उनका, अपने इंडिया के सुबह सुबह तड़के 8:30 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा और लाइव आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल ये जो लास वेगस में उनका जो है इवेंट होने वाला है और इवेंट में वो अपनी नई नई चीज़ों को यहाँ पर जो है वो दिखाने वाले हैं। तो उनके जो CEO हैं और जो TM रो हैं, मतलब बदल गया, DJ को कहा गया, चल चेंज हो गए होंगे, इतना फॉलो यहाँ पर जो है नहीं करता हूँ। तो मोस्टली यहाँ पर जो बातें होने वाली वो सारी AI के साथ में होने वाली है, क्लाउड के बारे में होने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा कुछ इनोवेशन जैसी बात जो है वो नहीं है। तो आपको सैमसंग क्या करने वाला है 2026 के अंदर, उसका एक फर्स्ट लुक CES 2026 में मिल जाएगा। रियलमी का नार्जो 90X सही है, 90 पे पहुँच गए लोग। तो ये जो है वो इंडिया में सेल होना शुरू हो गया है। 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अगर इसको आप अमेजोन से लेने वाले हैं तो। लॉन्च ऑफर के तहत में नॉर्मल सा डिज़ाइन है, इतना कुछ खास ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन नहीं है। 14,000 रुपये के अंदर ये मिलने वाला है, 6GB और 128GB। और अगर आपको 8GB 128GB चाहिए तो आपको 15,500 रुपये का मिलने वाला है। क्या कुछ मिलता है इसके अंदर, मतलब डायमेंसिटी का 6300 वाला प्रोसेसर दिया गया। डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हो, 6.8 इंच की LCD वाली स्क्रीन है, लेकिन 144 हर्ट्ज की है। तो आगे बात करने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। एंड्रॉइड 15 है और इसके अंदर जो बैटरी है वो आपको 7000 mAh की मिलती है, जिसको वो टाइटन बैटरी बोलते हैं। 60 वॉट की जो है वो चार्जिंग है। सब कुछ बढ़िया है इसके अंदर। अगर इसमें एक एमोलेड स्क्रीन होती तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट फ़ोन बन सकता था, लेकिन बस कहीं ना कहीं इन्होंने जो कमी रख दी है। IP65 भी है, वाटर रेजिस्टेंस भी है और 50 मेगापिक्सल का सोनी का प्राइमरी कैमरा भी है, एक 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, बाकी 2-2 मेगापिक्सल होंगे। तो बस वही है। तो बस इसमें जो है वो एक LCD वाली स्क्रीन है। अगर वो होती कि या एंड्रॉयड हो मतलब एमुलेट हो जाती और फुल HD हो जाती, तो बस स्क्रीन में ही यहाँ पर इन्होंने कमी रख दी है। अदरवाइज ये जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस भी जाती है। तो अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है एमुलेट से तो इसको देख सकते हो। 14,000 रुपये के अंदर एक अच्छी कोशिश है यहाँ पर, ठीक है। लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से देख लेना। अमेजोन पे है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही देना पड़ेगा। Realme Buds 8 जो है वो जनवरी 6 को जो है वो लॉन्च होने वाले हैं Realme 16 Pro सीरीज़ के साथ में। तो ये भी अगर आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे आजकल जो है वो बहुत बहुत बड्स मिलते हैं। इतने कंपनी के फ़ोन नहीं मिलते जितने कंपनी के आपको जो है बड्स मिल जाते हैं। ANC है, डेसिबल है, फास्ट चार्जिंग है, ये वो 40 घंटे 72 घंटे हर कोई जो है निकालता रहता है। लावा ने भी जो है वो निकाले ही हैं अपने। वहीं बात करते हैं इनके फ़ोन की, तो 16 Pro और 16 Pro Plus में आपको जो है वो 200 मेगापिक्सल का जो है कैमरा देखने को मिल सकता है। प्रो सीरीज प्लस के अंदर मोस्टली, और दूसरे वाली के अंदर आपको जो है वो थोड़ा सा लो लेवल भी मिल सकता है। लूमा कलर इमेज सेंसिंग वगैरह बनाई है यहाँ पर। तो मतलब कैमरा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो हाइप किया है। आप इसको जो है हाइपर रॉ मिलेगा, इंस्टेंट स्नैप मिलेगा, एंटी डिस्टॉर्शन एल्गोरिथम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हो ना, वो वाली बात है। बात करते हैं Asus की। तो Asus ने अपना जो है एक ऑल इन वन डेस्कटॉप यहाँ पर निकाला है Copilot के साथ में। Copilot क्या है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है एक फीचर है, यही फीचर है, वो ले सकते हो। साथ ही साथ में आपको जो है ऑफिस 365 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट 365 मिलेगा बेसिक वाला, और ऑफिस 2024 भी जो है मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप एक लैपटॉप की जगह कुछ और देखना चाहते हैं, जैसे मैं मोस्टली लैपटॉप ही यूज़ करता हूँ, मॉनिटर लगा लेते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको एक डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस चाहिए, अलग से कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, हालांकि माउस मेरे पास भी अलग से होता है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो ये वाला आप जो देखते हो। हालांकि ये जो है AMD Ryzen के साथ में आता है और इसको AI 300 सीरीज़ बोलते हैं, AI 7 ये भी जो है उन्होंने जल्दी लॉन्च कर दिया है। और इसमें स्पीकर भी है, इनबिल्ड भी है, मतलब कंप्लीटली सब कुछ है, ऑल इन वन टाइप का ये जो है वो मिलता है आपको। तो अगर आप चाहें तो इसको जो है देख सकते हैं। जल्दी ये जो है मिलना शुरू हो जाएगा। इंडिया में इसकी जो कीमत है वो लगभग 1,10,000 रुपये है। जी हाँ, 1,10,000 रुपये के अंदर ये वाला जो है PC मिलता है। 16 GB की इसमें आपको जो है DDR5 रैम दी गई है, 1 TB की PCI SSD दी गई है, और एक्सपेंडेबल ये जो है 2 TB तक है। और जो इसमें अंदर जनरेशन 4 वाली है, मतलब जो PCI है 1 TB वो जनरेशन 4 की जो है दी गई है। बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें, HDMI इन है, आउट है, USB पोर्ट है, Wi-Fi 7 है, ब्लूटूथ 5 गीगाबिट का जो ईथरनेट भी आप लगा सकते हो। 27 इंच की इसकी जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये है, फुल HD है, IPS है, 75 हर्ट्ज़ की है, और 178 डिग्री के व्यूइंग एंगल भी आपको इसमें मिल जाते हैं। और AMD Ryzen 7 वाला जो है प्रोसेसर दिया। तो 1,10,000 में ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो मिल रही हैं इसके अंदर। और कैमरा वैमरा भी दिया है, मेगापिक्सल IR इनेबल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का वीडियो कॉलिंग के लिए वगैरह। स्पीकर जो दिखाए हैं वो बता देते कितने वॉट के हैं, तो और भी थोड़ा सा मज़ा ही आ जाता। लेकिन चलो कोई गल नहीं, ओ गल है कोई नहीं, असीता बता दिया तो की गल है। अब बात करेंगे भैया US में जो है वो जब से ट्रम्प बाबू आए हैं तब से पगलाए जा रहे हैं। जनवरी फरवरी से देखे ही जा रहे हैं आप, उसने क्या कांड किए हैं कि गोल्ड को जो है भगा दिया है। और हाँ, गोल्ड जो है वो फिर से एक नई ऊंचाई के ऊपर आ गया है। आज सुबह सुबह गोल्ड ने जो है वो
$4,500, बस $2 कम रह गया था, $4,498, $4,498 जो है वो टच कर दिया था एक्सनेस वाले ब्रोकर में, अगर आपको बताया तो गोल्ड की जो है लगी पड़ी है, लगी तो क्या पड़ी है, मतलब भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। और यूएस में आने के बाद ट्रंप ने जब से किया, तो ट्रंप सरकार ने या जिन्होंने भी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, एफसीसी जो है, मतलब जो उनकी एफसीसी की एजेंसी जैसे अपनी है ना, डीजीसी है, वैसे समझ लो कि एफसीसी है, सेम नहीं होंगी लेकिन होगी। तो उन्होंने जो है वो अब नए ड्रोन जितने भी हैं, अगर अमेरिका से बाहर का कोई भी ड्रोन है, जैसे डीजीआई है, तो मोस्टली डीजीआई के ऊपर एक गाज गिरी है, और भी कंपनी बनाती है ड्रोन, लेकिन डीजीआई के जितने भी नए ड्रोन आएंगे अब उनको अब लाइसेंस नहीं मिलेगा उड़ाने के लिए। जो पहले जिन्होंने ले रखे हैं उनको सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो सब लीगल है, लेकिन नए वालों को जो है वो नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई भी यहाँ से जा रहा है, यूएस जा रहा है अपना ड्रोन लेने के बाद में और चाहता है कि वहाँ से मैं उड़ा लूँ, तो अब आपको वहाँ का लाइसेंस जो है वो टेम्प्रेरी या परमिट या जो भी मिलता है, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, मैं बिल्कुल भी ड्रोन वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि आपको ड्रोन की परमिशन वहाँ पे उड़ाने की नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं एक नए इनोवेशन की या नए सनक की बात करते हैं। तो पिक्सल डुओ नाम का एक फ़ोन है, ये जो है कंसेप्ट डुअल फ्रंट स्क्रीन वाला फ़ोन है, मतलब पीछे फ़ोन नहीं है, सामने की तरफ जो स्क्रीन है उसको 2 टुकड़े में कर दी है। मान लीजिए कि ये वाला आपका जो फ़ोन है, इसमें स्क्रीन को 2 टुकड़े मार दिए, ऊपर की 3.5 इंच की स्क्रीन और नीचे की 5 इंच की स्क्रीन, और बीच में अलग कर दिया। ऊपर की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ज़बरदस्त जैसी मिलती है वैसी है, नीचे वाली जो है वो ग्रे है, ई इंक वाली, यानी कि आप जिस तरह से किंडल में या ई बुक में देखते हैं उस तरह की आपको ये जो है वो स्क्रीन मिलती है। और ये जो है एक नई तरह का जो है एक्सपेरिमेंट है, 3.5 इंच की ऊपर है, आईपीएस पैनल वाली है, 1280x800 का इसका जो रेजोल्यूशन है, और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, यानी टच स्मूथ वगैरह बिल्कुल मक्खन मिलेगा जो मिलता है आपको फ़ोन में। लेकिन जो नीचे है वो 5.2 इंच की ई इंक वाली स्क्रीन है, 1300x838 का पिक्सल इसमें रेजोल्यूशन है। और ये जो है वो मतलब आपके एक्सपीरियंस को अलग ही तरह पे लेके, अलग ही लेवल पे लेके जाने के लिए किया गया, अगर आपको मतलब ई बुक्स का या पढ़ने लिखने का ज़्यादा जो है वो शौक है तो। मोस्टली इसमें जो है वो आपको बैटरी इंप्रेसिव मिलेगी, क्योंकि जो स्क्रीन है वो आधी से भी आधी हो गई है, और जो ई इंक वाली है उसमें इतनी जो है बैटरी ज़्यादा जो है वो नहीं लगती है। तो कैसा लगा आपको ये फ़ोन, आपके क्या विचार हैं इस फ़ोन के बारे में, ज़रूर से बताना कि शर्मा जी पिक्सल डुओ फ़ोन के बारे में, या फ़ोन को देखते आपको लगता है क्या, तुझको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और फिर लिखना कि हाँ शर्मा जी मुझे ये ख्याल आया इस फोटो को, इस फ़ोन की फ़ोटो को देख करके। ठीक है, ये फ़ोटोज़ हैं, आप जो है देख सकते हो, पीछे ये कैमरा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कैसा लगा जरूर से बताइएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं चाइनीज़ कंपनी की, जिसने जो है वो एक नया लैपटॉप निकाल दिया है, लैपटॉप नहीं मतलब सॉरी गलती हो गई, गलती की माफ़ी, टैबलेट निकाल दिया है जो कि एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों में चल सकता है। तो एआई टैबलेट है। अब यार ऐसी चीज़ें आती थी, पहले भी आती थी, अब पता नहीं डुअल वाली आती थी या सिंगल वाली आती थी कि या तो विंडोज़ होगा या फिर उसमें जो है वो एंड्रॉयड होगा। लेकिन अभी इन्होंने जो है वो ऐसा काम कर दिया है, कंपनी का नाम जो है वो चाइना यूनिकॉम है, और ये जो चाइना वाला एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ इनको चाहिए। तो 12.2 इंच की एलसीडी स्क्रीन है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5G को सपोर्ट करता है, और ये एआई के साथ कुछ ज़्यादा ही बना है, मक्खी मच्छर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ऐसे आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड अटैच करने के बाद में, तो विंडोज़ और एंड्रॉयड दोनों का ये काम कर सकता है। तो अपने को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि इंडिया में कभी आने वाला है नहीं, आएगा भी तो लोग लेंगे नहीं, वो बोलेंगे हम लैपटॉप ही ले लेंगे ना, तो भैया ये क्यों लेवे। एप्पल जो है वो अभी सैमसंग के भरोसे पे ही है कि अगर सैमसंग जो है मेमोरी दे दे तो उनकी आईफोन 18 सीरीज़ का जो है काम जल्दी से जल्दी चल जाए, और ताकि उनको जो है वो दिक्कत ना हो। जिस तरह से अगर आप देखोगे तो आईफोन 17 भी इतना कुछ जो है वो बिक नहीं रहा है या मिल नहीं रहा है। प्रो की अगर बात करते हैं, प्रो या 17 प्रो या प्रो मैक्स वाली सीरीज़, तो वो मिलती ही नहीं है, लोग जो है वो लाइनों में खड़े रहते हैं, जबकि 17 भी जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही था शुरू के अंदर, मतलब जानबूझ के हाइप क्रिएट करते हैं और फिर ये करते हैं। और अभी तो मेमोरी और रैम की बड़ी प्रॉब्लम चली रही है, चिप शॉर्टेज के नाम पे हर कोई जो है प्राइस बढ़ा रहा है, लेकिन वो एप्पल के बराबर जो है वो आता जा रहा है। वन प्लस की प्राइस जो है वो एप्पल के पास पहुंच गई है, ओप्पो की पहुंच गई है, सैमसंग तो पहले से ही था ही वहाँ पे, तो मतलब जो बेस मॉडल होता है उसके आसपास पहुँच गई है। ठीक है जी। तो आईफोन देखते हैं एप्पल और सैमसंग का क्या होता है जुगाड़, हालांकि इनका जुगाड़ चलता ही रहता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। गैलेक्सी नई सीरीज़ आ रही है, गैलेक्सी सीरीज़ के नए फ़ोन आ रहे हैं, मतलब A37 और A57, जो कि आपको इस साल में देखने को मिलेंगे, अगले साल में देखने को मिलेंगे फरवरी के अंदर। तो बताया जा रहा है कि उसमें जो है वो 3 तरह के कैमरा हो सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का एक सोनी का कैमरा हो सकता है, दूसरा जो है वो एक सैमसंग का हो सकता है यहाँ पर, और तीसरा जो है वो भी यहाँ पर सैमसंग का ही कैमरा जो है वो हो सकता है। तो मेनली यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का हो सकता है, 8 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का और 12 मेगापिक्सल का, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच करके ये जो है जोड़ सकते हैं। तो ISOCELL का होगा सैमसंग वाला, और IMX वाला जो है वो सोनी के कैमरा ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप बताओ आपको जो है वो कैसा लग रहा है वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, नॉर्मल थैंक्स दे सकते हैं, सारे ऑप्शन जो है वो खुले हैं। एक भाई हमको ऑस्ट्रेलिया से जो है वो रोज़ भेज देते हैं 1.79 या 1.99 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो मैंने उनसे पूछा, मैं भाई कहाँ रहते हो आप, तो कह रहे सिडनी रहते हैं। चलो बढ़िया है जी।
तो इस तरह से आप भी अपनी थोड़ी सी कृपा जो है वो कर सकते हो। एंजल इन्वेस्टर कोई मिला नहीं अभी तक, मिलेगा तो ज़रूर से बताएंगे। ठीक है जी, तो जाने से पहले आपको बता देते हैं कि जैसा चश्मा पहनोगे वैसे ही आपको दुनिया जो है वो दिखाई देगी। अगर आपकी नीयत में खोट है तो सभी साफ दिल के लोगों के अंदर भी आपको जो है वो बस बुराई ही नज़र आती रहेगी। आई बात समझ में? नहीं आई? जाने दो। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।